ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 2 दिन तुला राशि के जातक के साथ ऐसा क्या होगा कि वो भौंचक्के रह जाएंगे? क्या उनके साथ कोई अच्छी बात होगी या बुरी बात जो देखकर वो भौंचक्के रह जाएंगे? क्या होगा, चलिए विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले एक ध्यान रखिए, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दे कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले, क्योंकि समय सबको बराबर का मिलता है। अगर आप दूसरों की बुराई करने में समय निकाल देंगे तो आपका समय खराब होगा और आपको पता चलेगा समय हाथ से निकल गया। समय रेत की तरह फिसलता है। खुद की तरक्की में लगाइए इसका समय को, सफलता पाने के लिए जोर लगा दीजिए। इसी के साथ जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार आपके साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव, बाहर की यात्रा से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसलिए पारिवारिक स्थितियां अनुकूल होना जरूरी है। कामकाज के क्षेत्रों में भी सहयोग हो सकता है। माता पिता के सहयोग से अच्छी उन्नति हो सकती है। आपके करियर, आपके घर परिवार में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, इससे एक अच्छी संभावना बनेगी। ये तो थी पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। पैसों की लेन देन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज़रूरत न होने पर किसी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक ये समय हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से सावधान रहें। बेवजह के डर को मन से निकालें। परिश्रम से कार्यों में जुटे रहें, सफलता भी अवश्य मिलेगी। शादीशुदा लोगों को वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव मिल सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेमिका से आपकी झड़प हो सकती है। यदि आप अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो अन्य की अपेक्षा अधिक कोशिश करनी चाहिए। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसायिक स्थल पर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा लाल, और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। ये 2 दिन आपके लिए विवादों से बचने और किसी भी बहस से दूर रहने के हैं। जल्दबाजी और गुस्सा आपके लिए हानिकारक है। कोई ऐसा फैसला ले सकता है जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़ सके, इसलिए आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। दफ्तर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। जीवन में नए रोमांटिक रिश्ते का आगमन हो सकता है। निजी जीवन में जल्दी खुशियाँ प्राप्त हो सकती है। गर्दन या गले संबंधित कोई परेशानी आएगी, अपना ख्याल रखें। ये 2 दिन अधिकारी की निकटता मिल सकती है। पारिवारिक माहौल दुखी कर सकता है। अपनी चिंता को विस्तार देने के बजाय समेटने पर जोर दें, वही आपके लिए अच्छा होगा। तुला राशि के जातक मृदु स्वभाव के, सरल और प्रभावशाली होते हैं। वे चाहे तो अपरिचित व्यक्ति को भी थोड़ी देर में अपना मित्र बना सकते हैं। अपने इसी गुण की वजह से उच्च अधिकारी से काम निकलवाना ये जानते हैं। इसी कारण ऐसे व्यक्ति साधारण स्तर पर नहीं होते, उच्च स्तर पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुण ग्राहक भी होते हैं। इन्हें किसी व्यक्ति विशेष का कोई गुण प्रभावित कर जाए तो उसे ग्रहण करने में पूरा प्रयत्न करते हैं। यही इनकी एक विशेषता बन जाती है। उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का ध्यान तो रहता है, परंतु स्वार्थ साधन में दूसरों की हानि करने से घबराते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है, और ज्यों-ज्यों इनका जीवन आगे बढ़ता है, इनके पास पैसा, सम्मान, पद सब में बढ़ोतरी होती है। प्रौढ़ावस्था से ऐसे व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सुखी पाए जाते हैं। ये 2 दिन चाहे आपके और आपके परिवार के विचार आपस में ना मिले, आप उनके सहयोग को सराहेंगे। आपको यह एहसास होगा कि चाहे आपके और आपके परिवार के विचार ना मिले, लेकिन वो काम में आएंगे। आपके अपने हैं वो लोग, कितना वो लोग आपको प्यार करते हैं। आप अपना ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ गुजारेंगे। आपके अपनों का साथ आपको बहुत ही खुशी देगा। अपने प्रति उनकी चाहत और इज्जत को देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। आप भी अपने प्रियजनों को दिखाएं कि आप भी उन्हें कितना प्यार करते हैं। उनके साथ का पूरा मजा लें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई में खुद को आगे ले जाएंगे। आपको किसी नई जगह अथवा किसी नए तरीके से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है, जिससे आपका किसी समस्या को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अब जानते हैं प्रेम और संबंध के मामले में ये 2 दिन का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा।
आप बातचीत के वक्त बहस और विरोध पर तुले हुए हैं। आपको इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी चाहिए। सौभाग्य से आपका पार्टनर सहनशील है और आपके इस तरह के मूड के पीछे रही वजह को समझ रहा है। इसे सरलता से लें, निराशा खुद दूर हो जाएगी। ये 2 दिन प्यार की दुनिया में संभल जाने के, सावधानी से आगे बढ़ने के। आपको किसी ने धोखा दिया है तो दोबारा सोचना होगा। गंभीरतापूर्वक सोचें कि यह व्यक्ति जो प्रस्ताव कर रहा है क्या क्षणिक उपलब्धि के लिए कर रहा है या तो फिर आपके साथ पूरी जिंदगी के लिए रहना चाहता है। आप स्वयं खुद का सावधानी से रक्षा करें। आपके किसी खास व्यक्ति के साथ मिलने के संकेत है, लेकिन मेलजोल बढ़ाने से पहले अपने जज्बातों को काबू में रखिए और सोचिए। अब जानते हैं करियर के मामले में ये 2 दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। कोई खास काम या आकर्षक योजना आपको सारा दिन घेरे रहेगी। आपका ये समय इसके बारे में सोचने में ही निकल जाएगा। इसे पूरा करने में आप अपनी सारी मेहनत लगा देंगे। इस समय सभी चीज़ें आपके अनुसार है, सब कुछ आपके नियंत्रण में ही है। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप बस इसी तरह चलते रहें, सब कुछ आपके हक में होता रहेगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने खातों का ध्यान रखें। जिस प्रोजेक्ट को आप बहुत ही फ़ायदेमंद समझ रहे थे वो शायद उतना फ़ायदेमंद ना साबित हो। आपका पूरा समय सुलझाने में ही निकल जाएगा। अधीनस्थ कर्मचारियों को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन आप कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालेंगे। अच्छा टीम वर्क, अच्छी टीम के सदस्य काम को समय पर ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे। आप अपने कार्यस्थल को तकनीकी तौर से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा जल्दी लिए गए किसी निर्णय से आपको लाभ ही होगा। अब जानते हैं पैसों के मामले में ये 2 दिन का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अचानक कोई बड़ा फायदा होगा। इससे पिछले दिनों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस फायदे को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सारे पैसे अभी खर्च ना करें। ये मत सोचिए कि पैसा यूं ही आता रहेगा, इसलिए खर्च के मामले में मुट्ठी बांध के चलिए। अगर आप किसी उद्योग धंधे से जुड़े हैं जहां कल्पनाओं और उम्मीदों पर काम होता हो, वहां पे लाभ होगा। अपनी व्यापार की तरक्की या कंपनी को आगे बढ़ाने की ताक में आप रहिए। अचानक ही कोई बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसे मौके पर लाभ के और भी कई रास्ते खुलते हैं, सबका फ़ायदा उठाइए। भविष्य के लिए अपनी आर्थिक योजनाएं बनाइए। आप अपनी योजना और लक्ष्य को तय कीजिए, उसके हिसाब से योजना बनाइए। देखिए कि उसमें कितना बजट लग रहा है। आपको लंबी अवधि की आर्थिक योजना में अपने लक्ष्य को चुनना आसान होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसी के हिसाब से कुछ आर्थिक योजना भी तैयार हो जाएगी। इस काम की शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। अब जानते हैं स्वास्थ्य के मामले में ये 2 दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। आपको व्यायाम और अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आप मीठे और चटपटे स्नैक्स में व्यस्त रहेंगे, इसलिए अच्छा खाने की आदत को ना भूलें। आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीक़ों से अच्छा महसूस नहीं करेंगे, इसलिए खुद की और आराम के नज़रिए से देखें। आराम से काम करें, अपने आप पर ज़्यादा दबाव ना डालें। अगर आपका जिम जाने का मन नहीं तो टहलने चले जाइए। बिस्तर से जल्दी उठने पर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको अपने भोजन का खास ख्याल रखना होगा। इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मूड, ऊर्जा और पाचन क्रिया सभी हमारे खाने पर निर्भर करते हैं। इसलिए शरीर को हमेशा ठीक भोजन देना चाहिए। हमें अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें बराबर पूरी करनी चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर आप शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और अपनी मानसिकता बना सकते हैं। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये 2 दिन व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना लें। कोई सृजनात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। आपकी सृजनात्मक शक्ति श्रेष्ठ रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव होगा। दृढ़ विचारों के साथ आप कार्य पूर्ण करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आनंद प्रमोद में धन का खर्च होगा। आकस्मिक खर्चे से सावधानी रखिए। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण मित्रों के साथ झगड़े हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी की कार्यवाही से संभल कर चलिए। मध्याह्न के बाद स्थिति में सुधार आएगा। मानसिक स्वस्थता के साथ साथ वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को आप आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं। तो ये थी बातें ये 2 दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में।
आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी तुला राशि है तो कमेंट बॉक्स में तुला राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।